गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुना और भाग। सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे। किधर जाएंगे? राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब दाएं से बाएं की ओर। पहले 7 और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 3 5 को सॉल्व करेंगे, फिर 5 6 को सॉल्व करेंगे, फिर 4 और 3 को सॉल्व करेंगे। मतलब ये राइट साइड से, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो राइट साइड से हम बच्चों सॉल्व करते 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 इधर जाएंगे बच्चों, लेफ्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमारा वंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? वंस। ये टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड। वंस को बच्चों ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंस को बच्चों टी से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को बच्चों एच से रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 को बच्चों टी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। वंस, ये जो देख रहे हैं बच्चों, वंस वंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से, टेंस को टी से, 100 को एस से और 1000 को टी एस से। वंस को हिंदी में इकाई बोला जाता है बच्चों। टेंस को क्या बोला जाता है बच्चों? दहाई बोला जाता है। 100 को सैकड़ा बोला जाता है और 1000 को हज़ार बोला जाता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो पहले वंस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर टेंस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर हंड्रेड्स वाले को सॉल्व करेंगे, फिर 1000 वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वंस में हमारा दो संख्या है ना। देखिए वंस में हमारा दो वैल्यू, एक 7 है और एक 2 है। तो सबसे पहले 7 और 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 5 को, 5 6 को और 4 3 को। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 7 और 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 7 में हमको कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो सबसे पहले 7 लकीर पारेंगे बच्चों, उसके बाद 2 लकीर पारेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब काउंटिंग कर लेंगे। तो चलिए 7 लकीर पारते बच्चों। 1 1 बच्चों, 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 लकीर पार लिया बच्चों। उसके नीचे वंस में, और वंस के प्लेस वैल्यू में क्या है बच्चों? उसके नीचे में 2 है। एक 7 था तो 7 मैंने यहाँ लकीर पार चुका है बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके नीचे में क्या है बच्चों? वंस के नीचे में क्या दिखे थे? यहाँ 7 के नीचे 2 है, तो 2 फिर लकीर पारेंगे बच्चों। तो 1 और 2। अब सबको बच्चों क्या करेंगे? काउंट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? काउंट कर देंगे। तो चलिए काउंट करते बच्चों। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, कितना है हमारा? 9 है। तो 9 को यहाँ पे पूरा का पूरा 9 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 9 का कितना लिख देंगे बच्चों? पूरा 9 का पूरा 9 लिखे। कभी बच्चों ध्यान दीजिएगा ना कि अगर कोई संख्या को, दो संख्या या तीन संख्या को आपस में जब जोड़ते हैं, तो कोई वैल्यू 10 या 10 से बड़ी आती है। कोई वैल्यू क्या आती है बच्चों? 10 या 10 से बड़ी आती है। तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों? वहाँ पे हासिल बचेगा। ठीक है, जो आगे चल के हमको मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। उसके बाद फिर टेंस में हमारा देखिए, टेंस का प्लेस वैल्यू में क्या है बच्चों? 3 और 5 है। तो पहले मैं 3 लकीर पारूंगा, उसके बाद 5 लकीर, दोनों को फिर काउंट करूंगा। तो चलिए प्लेस, टेंस का प्लेस वैल्यू पहले 3 है, तो 3 लकीर पारता हूँ। देखिए 1 2 3। उसके नीचे क्या है बच्चों? 5, तो फिर 5 लकीर पारूंगा। 1 2 3 4 5। अब सबको क्या करूंगा बच्चों? इसको काउंट कर दूंगा। तो चलिए बच्चों इसको काउंट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना गया बच्चों? 8। तो 8 का पूरा बच्चों क्या करूँगा? यहाँ 8 का पूरा 8 लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्या करना है बच्चों। 5 में हमको 100 का प्लेस वैल्यू में देखिए बच्चों, क्या 100 का प्लेस वैल्यू में 5 है और 6 है। तो पहले मैं 5 लकीर पारूंगा, उसके बाद 6 लकीर पारूंगा। तो चलिए बच्चों पहले 5 लकीर पारते हैं, उसके बाद 6 लकीर पारते हैं। तो चलिए 5 लकीर पारते हैं बच्चों हम। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। उसके बाद कितना है बच्चों? 6। तो फिर 6 लकीर पारता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब सबको क्या करूँगा बच्चों? काउंट कर देंगे। चलिए काउंट करते बारी बारी से इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है बच्चों? ये सभी को हम लोग जब काउंट किए बच्चों, 5 और 6 को जब ऐड किए, तो कितना है बच्चों हमारा? 11। कितना है बच्चों हमारा? 11। तो देखिए 11 मैंने ऐसे लिखा ना बच्चों, 1 1 11 मतलब 11, 1 1 11 मतलब 11। तो जब मैं यहाँ पूरा 11 का 11 नहीं लिखूंगा बच्चों। ठीक है, 11 का देखिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों। तो 11 का जो हमारा वंस का प्लेस वैल्यू, इकाई का प्लेस वैल्यू है ना बच्चों, इसको मैं लिखूंगा। तो देखिए ये हमारा वंस है बच्चों और ये हमारा टेंस है। तो 11 का जो वंस का प्लेस वैल्यू में कितना है बच्चों? 1 है ना। तो 11 का 1 में यहाँ पे 1 लिखूंगा। ठीक है, 11 का कितना हो गया बच्चों? ये 11, 11 का कितना लिखूंगा बच्चों? यहाँ 1 लिखूंगा। और हाथ में कितना बचा? देखिए तो बच्चों मैंने यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद हाथ में कितना बचा हमारा? तो हाथ में बचा है बच्चों हमारा अभी 1 बच गया। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया बच्चा? हासिल या कैरी बच गया, जो मैं आगे चल के इसको ऐड करूंगा। अब देखिए बच्चों हमारा 4 में कितना ऐड करना है? 3। तो सबसे पहले मैं 4 लकीर को खींचूंगा। 1 2 3 4। अब उसमें कितना ऐड करना बच्चों? देखिए 1000 का प्लेस वैल्यू 4 था, तो मैंने 4 लकीर खींच दिया। 1 2 3 4। और उसके नीचे में कितना बच्चों? 3। अब 3 लकीर इसी में पारूंगा मैं। तो 1 2
3, 3 लकीर हो गया 1 2 3। अब सबको आपस में क्या करूँगा बच्चों, काउंट करूँगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितना है बच्चों हमारा 7, और हाथ में 1 पहले से था बच्चों, तो 7 और हाथ वाला 1 बच्चों कितना हो जाएगा, 7 और हाथ वाला 1 बच्चों 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बच्चों हमको जोड़ को सॉल्व करना। इसी प्रकार बच्चों क्या करना, हमको घटाव के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा 1s है, ये हमारा 10s है, ये हमारा 100 है, और ये हमारा क्या है बच्चों, TH मतलब 1000 है। TH मतलब क्या है बच्चों, 1000 है। ठीक है बच्चों, तो फिर मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा ना कि हम क्या करना, राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व करना। राइट से किधर जाना बच्चों, लेफ्ट की ओर। ठीक है, 1s का प्लेस वैल्यू 4 और 2 है, 10s का प्लेस वैल्यू 5 और 3 है, 9 और 100 का प्लेस वैल्यू 9 और 6 है, और 1000 का प्लेस वैल्यू 7 और 5 है। तो सबसे पहले 1s का प्लेस वैल्यू 4 और 2 है बच्चों, तो क्या करूँगा ना, 4 में से मैं 2 को खाऊंगा। तो सबसे पहले 1s का प्लेस वैल्यू 4 है, तो चलिए 4 लकीर खींचते हैं यहाँ पे बच्चों। तो 1 2 3 4, क्या बच्चों देखिए 4 लकीर खींच देना। उसमें से हमको कितना माइनस करना है बच्चों, घटाव में देखिए बच्चों क्या करना है, हमको माइनस करना। कितना माइनस करना, 2 माइनस करना। तो चलिए इसमें से 2 लकीर को काट देते हैं। तो 1 और 2, तो देखिए बच्चों मैंने क्या किया ना, 4 में से 2 लकीर को काट दिया। तो हमारे पास कितना लकीर बच गया बच्चों, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 का 2 लिख दूंगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों 10s का प्लेस वैल्यू 5 और 3 है, तो 5 में से हमको कितना घटाना है, 3 घटाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं 5 लकीर खींचूंगा बच्चों। तो चलिए 5 लकीर खींचते हैं, 1 2 3 4 5। 5 में हमको कितना माइनस करना बच्चों, 3 माइनस करना। ठीक है, तो 3 को लकीर काट दूंगा, तो 1 2 3, तो 3 लकीर कट गया बच्चों। तो हमारे पास कितना लकीर बच गया, देखिए तो 1 2, तो यहाँ पे 2 का 2 लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए 9 में हमको कितना घटाना है बच्चों, 6 घटाना। तो 9 लकीर पहले पारूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 में क्या करूंगा बच्चों, हमको 6 को माइनस करना। तो 6 लकीर काटिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए मैंने 6 लकीर को क्या किया बच्चों, काट दिया। तो हमारे पास कितना बच गया बच्चों, 1 2 3, तो 3 बच गया बच्चों। तो 3 यहाँ पे 3 लिख दिए। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, हमको 1000 का प्लेस वैल्यू में क्या है, 7 और 5 है। तो 7 में से कितना घटाना है हमको, 5 घटाना। तो सबसे पहले 7 लकीर पढ़ते बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में कितना माइनस करना है बच्चों हमको, तो 7 में 5 माइनस करना। तो 5 लकीर काटिए, 1 2 3 4 5। तो 5 देखिए मैंने काट दिया। तो हमारे पास कितना बच गया रिमाइंडर बच्चों, 1 2। तो यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, 1 2, तो देखिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो देखिए बच्चों इस तरह से जोड़ कंप्लीट हो चुका है, और क्या बच्चों, घटाव भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं गुना की ओर। क्या बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग किधर चलते हैं, गुना की ओर। तो देखिए बच्चों गुना के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, हमारा 1s है, ये हमारा 10s है, ये हमारा 100 है बच्चों, ये हमारा 1000 है। तो सबसे पहले 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए बच्चों ये हमारा क्या है 1s मतलब इकाई, ये बच्चों क्या है हमारा 5, ये बच्चों हमारा 10 मतलब दहाई, ये क्या है बच्चों हमारा 100 मतलब सैकड़ा, 100 मतलब सैकड़ा, और 3 क्या है बच्चों हमारा 1000, 1000 मतलब 1000, 1000 मतलब 1000। तो सबसे पहले ये 3 के, जब मैं 3 का टेबल पढ़ूंगा ना बच्चों गुना करने के लिए, 3 का टेबल कितना बार पढ़ूंगा, पहले 4 बार, उसके बाद 5 बार, उसके बाद फिर 4 बार, उसके बाद फिर 3 बार, यानी बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों ना, हम लोग क्या करते हैं 3 से पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हो। 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ी बच्चों। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे 3 का टेबल ही लिख देता हूँ। देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। मैं 15 तक ही लिखता बच्चों, कह के देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 ही तक है, मैक्सिमम गया मतलब बड़ी से बड़ी कितना तक जाना है, 5 तक जाना है, इसलिए मैंने 5 तक लिखा। ठीक है बच्चों, तब ध्यान से देखिए मैं 3 का पहाड़ा पहले कितने बार पढ़ूंगा बच्चों, 4 बार। ठीक है, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो 3 का टेबल जब मैं 4 बार पढ़ा बच्चों तो कितना है 12। तो 12 का मैं पूरा 12 नहीं लिखूंगा बच्चों। देखिए क्या करना है, जब मैं 12 आया ना बच्चों, 3 का टेबल जब 4 बार पढ़े, 3 का टेबल 4 बार पढ़े, तो कितना है बच्चों हमारा 12। तो 12 का क्या लिखेंगे बच्चों, 2। 12 का क्या लिखेंगे बच्चों, 2। तो 12 का 2 लिख दिया। हाथ में कितना बचा हमारा, हाथ में भी 1 बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हासिल बच गया। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो देखिए 15 और हाथ वाला कितना था बच्चों 1, तो 15 और हाथ वाला 1 कितना हो गया बच्चों हमारा 16। तो 16 का फिर बच्चों मैं क्या लिखूंगा, 16 का यहाँ पे 6 लिखूंगा बच्चों,
16 का क्या लिखूंगा बच्चों 6, और हाथ में हमारा कितना बच जाएगा, फिर से 1 बच जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूंगा, 4 का बार। 3 का पहाड़ा कितने बार, 4 बार। तो 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 और हाथ वाला 1 कितना हो गया बच्चों, 12 और हाथ वाला 1 हमारे पास 13 हो चुका है। तो 13 का फिर मैं कितना लिखूंगा बच्चों, 13 का लिखूंगा मैं 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा बच्चों। फिर हाथ में कितना बच गया बच्चों हमारा, फिर हाथ में हमारा 1 बच गया। अब देखिए बच्चों 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे बच्चों, 3 बार। तो 3 तिया कितना हो जाए बच्चों, 3 तिया 3 3 जा 9 होता है, यानी 3 तिया 9 होता है बच्चों। 3 का 3, 3 6, 3 तिया 9, 9 और हाथ वाला 1 बच्चों, 9 और हाथ वाला 1 पूरा 10 का 10 लिख दूंगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्या हमारे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो 3 तिया 9 और हाथ वाला 1 कितना हो गया बच्चों, 9 और हाथ वाला 1 पूरा 10 का 10 हुआ। तो इस तरह से हम लोग गुना के सवाल को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों अब लोग भागा के सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या करना है भागा में। भागा के सवाल में देखिए बच्चों, इसका मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करता हूँ बच्चों, उसके बाद ये सवाल को फिर मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बच्चों, मान के चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है बच्चों, 3 से मैं भागा लगाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, मुझे ना बच्चों 3 से भागा लगाना 179 को, कितना को लगाना बच्चों, 3 से डिवाइड करना है 179 को। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या कहलाता है, ये जो संख्या कहलाती है ना बच्चों, ये वाला, ये पूरा संख्या देख रहे हैं आप, ये वाला सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये पूरा संख्या बच्चों हमारा कहलाता है, इसे बोला जाता है भाज्य। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, भाज्य। ये 3 दिख रहे हैं ना बच्चों, 3, इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, भाजक। ठीक है बच्चों, भाग लगाने के बाद जो संख्या आता है ना बच्चों, भाग लगाने के बाद जो संख्या आता है, भाग लगाने के बाद जो संख्या यहाँ पे, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करूंगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिए बच्चों। देखिए 3 से पहले देखिए बच्चों 1 छोटा है कि बड़ा है, तो 3 से 1 देखिए, तो बच्चों 3 से पहला देखिए इकाई है सैकड़ा, ये सैकड़ा वाले अंक को देखिए, 3 से 1 बड़ा है कि छोटा है, तो 3 से 1 क्या है बच्चों, छोटा है। ठीक है, क्या है, छोटा है। तो 3 का पहाड़ा से 1 नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि 3 से 1 क्या हो गया, छोटा। तब क्या संख्या लगाऊंगा बच्चों ना, मैं 2 संख्या को लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, 2 संख्या के ऊपर क्या लगाऊंगा बच्चों, बार लगाऊंगा। तो देखिए मैंने रेड कलर से बच्चों, रेड पेन से देखिए मैंने 1 और 7 के ऊपर में क्या लगा दिया बच्चों, बार। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ूंगा ना बच्चों कि 17 17 से कम, तो 3 पचे कितना होता है बच्चों, 3 पचे होता है हमारा 15, 3 पचे क्या होता है बच्चों हमारा 15। तो देखिए बच्चों 17 में से हमको 15 को क्या करना है, घटाना। तो 7 में से 5 गया बच्चों, कितना बचा 2, और 1 में से 1 गया तो बच्चों कुछ नहीं, मतलब कट गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करूँगा बच्चों, ध्यान से देखिए, अब क्या करूँगा ना बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब ये 3 से 2 नहीं लगेगा ना बच्चों, 3 से क्या नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेगा, तो ये 9 का मैं यहाँ 9 उठा दूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 का टेबल ऐसा पढ़ूंगा ना बच्चों कि हमारा 29 आना चाहिए, 29 से कम, तो 3 9 होता है बच्चों 27, 3 9 कितना होता है बच्चों, 3 9 27 होता है। ठीक है बच्चों, 3 9 27। ठीक है, देखिए 3 दहिया पढ़ते हैं तो 30 हो जाता है, 2 की 29 से बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 29 आना चाहिए 29 से कम, तो 3 9 कितना गया बच्चों, 3 9 27। अब क्या करेंगे बच्चों, 29 में से 27 को माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे। तो 9 में से 7 गया बच्चों, कितना बचा यहाँ पे, 9 में से 7 गया तो यहाँ पे 2 बचा, और 2 में से 2 गया तो कितना बच्चों, हमारा कुछ नहीं बचा। ठीक है, 2 में से 2 गया तो पूरा 1 कट गया बच्चों। ठीक है, तो ये जो हमारा 2 नीचे में आया ना बच्चों, ये बच के काट पीट के, ये हमारा क्या कहला बच्चों, शेषफल। क्या कहलाता बच्चों, शेषफल। जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों इसे, इंग्लिश में शेषफल और या रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये 59 देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ 59। ठीक है, ये 59 देख रहे हैं ना बच्चों, 59, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, भागफल। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, भागफल। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक रूल फॉर्मूला होता है बच्चों, कभी भी याद रखिएगा। ये जो भाज्य की संख्या कितना टोटल था बच्चों, 179 था। कितना था, 179। मतलब ये जो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। तो भाज्य बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, भाज्य बराबर हो जाएगा बच्चों भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जोड़ क्या हो जाएगा बच्चों, जोड़ शेषफल हो जाएगा, शेषफल। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इसको क्या, एक क्वेश्चन को मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, इसको चेक हम इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए भाज हमारा कितना है बच्चों, भाज हमारा 179 है। कितना है, 179। उसके बाद भाजक कितना है बच्चों, 3 है। देखिए भाजक 3 है, गुना भागफल कितना है बच्चों, भागफल 59 है। ठीक है बच्चों, और जोड़ का जोड़ उतार दिए बच्चों, और शेषफल कितना है बच्चों, शेषफल हमारा 2 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमारा
ये देखिए बराबर से पहले वाले भाग को LHS बोलते हैं। ये बराबर का साइन देख रहे हैं बच्चों, इक्वल का साइन। तो बराबर से पहले वाले साइन, बराबर से पहले वाले अंक को ये हमारा देख रहे हैं ना 179 बच्चों, तो ये हमारा LHS कहलाता है। और बराबर के दो दाएं साइड में बच्चों वो क्या कहलाता है, RHS कहलाता है। अब बच्चों क्या करेंगे ना, हम इसको जब सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तो ये जो भागा मैंने ऊपर में जो दिया बच्चों, ये जो भागा ये सही है। मतलब इस संख्या को गुना करके जब जोड़ने पे इधर आएगा कुछ संख्या बच्चों, और इधर कितना 179, इधर भी 179, इधर भी 179, दोनों तरफ क्या हो गया बच्चों, बराबर आ गया ना, तो ये भागा को मैंने क्या दिया, सही बनाया। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता तो बच्चों भागा सही नहीं बना। तो चलिए बच्चों यहाँ पे 179 का 179 उतार देते हैं। उसके बाद बराबर देखिए बच्चों यहाँ पे गुना भी है और प्लस भी है। देखिए बच्चों यहाँ गुना भी है और क्या है, प्लस भी है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है बच्चों, पहले मल्टीप्लाई मतलब गुना का रूल, गुना पहले सॉल्व होगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, जोड़ का साइन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर। तो देखिए 3 नवा, पहले देखिए 3 को 9 से गुना करें, 3 नवा 27, 3 नवा 27, 3 नवा 27 के साथ हाथ में बचा 2, 3 पचे 15, 15 हाथ बोला 2, 15 और 2 कितना हो गया बच्चों, 17, ठीक है। तो देखिए 177 इधर आ गया, प्लस का प्लस उतार दिए बच्चों, 2 का 2 उतार दीजिए। अब देखिए इधर 179 है बच्चों LHS में, और RHS में बच्चों देखिए 7 में 2 जोड़ी तो 7 और 2 9 का 9 हो गया बच्चों, 7 का 7 उतर गया और 1 का 1 उतर गया। तो देखिए बच्चों इधर भी LHS में कितना हो गया 179, और RHS में क्या हो गया बच्चों 179, मतलब दोनों क्या हो गया बच्चों, बराबर। बराबर मतलब ये चीज़ प्रूव्ड हो गया बच्चों कि ये जो हमने भागा बनाया बच्चों, ये क्या बना है, ये सत्य मतलब सही बना है, ठीक है। तो ये भागा बनाने का बेसिक रूल होता है बच्चों, ठीक है। चेक की इस तरह से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि जो मैंने भागा बनाया ये सही बना है या नहीं बना, ठीक है बच्चों। ये 3 हमारा भाजक कहलाता है, 179 भाज्य कहलाता है, ये हमारा क्या भागफल कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, शेषफल। देखिए बच्चों 3 से जब मैंने इसे भाग लगाया तो 1 को ना लगा के 17 पूरा 2 अंक लिया बच्चों, 1 और 7 मतलब 17 दोनों लिया, दोनों के ऊपर में क्या लगा 12। क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि 3 से जो एक था ना बच्चों, एक क्या था, छोटा था। अगर ये 3 से यहाँ पे कोई बड़ी संख्या जाता, जैसे 3 से बड़ी संख्या क्या क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 से कोई भी यहाँ बड़ी संख्या आता है ना बच्चों, तो एक अंक के ऊपर बार लगता है। ये रेड कलर से जो मैंने लगाया ना बच्चों, इसे बार का साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बार का साइन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करना है बच्चों। देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 से देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 से पहली संख्या क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया मतलब एक संख्या लगेगा, एक संख्या के ऊपर क्या लगेगा, बार का निशान। ये हमारा साइन देख रहे, इसे बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बार, ठीक है। अब 3 का बारह ऐसा पढ़ेंगे बच्चों, 4 अंक 4 से कम, तो 3 इकाई 3 आ गया बच्चों, 3 इकाई कितना आ गया बच्चों, 3, ठीक है। 3 इकाई 3। अब 4 में से 3 को क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बच्चों हमारा बचा 1 बच गया, ठीक है बच्चों। ये 2 के यहाँ 2 उतर जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे ना बच्चों कि 12 चाहिए 12 से कम, तो 3 चौके देखिए बच्चों, 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो देखिए बच्चों 3 चौके 12। अब 12 में से 12 को घटा दीजिए तो 2 में से 2 गया बच्चों, कट गया। ये 2 में से 2 गया बच्चों, कट गया, तो मैंने कुछ नहीं बचा, ठीक है बच्चों। क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से हम लोग आराम से बच्चों भागा के सवाल को भी सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो से आपके बच्चों को थोड़ा सा भी हेल्प होती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।